हेलो फ्रेंड्स। ओम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने जो वीडियो अपलोड करूँगा उनमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो पॉलिटिकल साइंस है, जनरल इंग्लिश है और जीके के। तो मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और मैं आपसे ये चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें और सबसे पहले उनको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज ये पहला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिटिकल साइंस का जो एक टॉपिक है उससे। और आपने पहले बहुत उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपके सामने कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे संसद की। संसद, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वे देश जहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से सरकार का गठन किया जाता है, वहाँ पे जो सरकार होती है, सरकार के तीन अंग होते हैं और वे तीन अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के ये तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीन अंग हैं, तो यहाँ पे इन तीन अंगों में जो आपके व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में आप बात करेंगे तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जापान में इसे डायट कहा जाता है। अफगानिस्तान में इसे शूरा कहा जाता है। ईरान में इसे मजलिस कहा जाता है। और हमारा देश जो भारत है, इंडिया है, उसमें व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। मतलब संसद और व्यवस्थापिका ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे जो व्यवस्थापिका है वही संसद है और संसद का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका में से हो रहा है। अब आगे हम बात करेंगे कि भारतीय जो संसद है, तो भारतीय संसद में जो लोग शामिल हैं, मतलब या भारतीय संसद का जो निर्माण है, तो भारत के संसद में राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के, हमारे देश के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। मतलब संसद में यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलके हमारे यहाँ संसद का निर्माण होता है। लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जबकि संसद की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी होगा कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद जो 79 है, अनुच्छेद जो 79 है, उसमें संसद जो है उसका उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, संसद के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो संसद है, तो संसद की हम बात करते हैं कि संसद की जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता क्या होती है। तो देखिए संसद का उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में सबसे जो पहली योग्यता होती है कि दोनों सदनों का जो सदस्य बनने की जिसमें योग्यता है वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे पहली योग्यता जरूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति है जो कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है, तो यहाँ पे अगर एज फैक्टर देखेंगे तो लोकसभा में जो मिनिमम एज है वो 25 है, जबकि राज्यसभा में ये 35 है, सॉरी 30 है। मतलब वह व्यक्ति जो कि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी कम से कम उम्र 30 होनी चाहिए, जबकि जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी उम्र 25 होनी चाहिए। उसके बाद में हम
आगे बात करेंगे संसद के सत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारे संसद के हमारे देश में देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 सत्र चलते हैं। सबसे पहले बजट सत्र होता है, उसके बाद में हम बात करेंगे मानसून सत्र की, और फिर होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो जो बजट सत्र है, देखिए यहाँ पे 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। देखिए बजट सत्र जो है, तो बजट सत्र आपका यहाँ पे फरवरी से लेके मई तक ये बजट सत्र चलता है, ये इसकी समय अवधि रहती है। उसके बाद में जो मानसून सत्र है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सत्र की बात चल रही थी, तो जो 3 सत्र होते हैं भारतीय संसद के, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो जो बजट सत्र है उसकी आप समय सीमा देखेंगे तो फरवरी से लेके मई तक चलता है। उसके बाद में जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र, उसकी समय सीमा रहती है जुलाई से सितंबर महीने तक। और उसके बाद में जो तीसरा है शीतकालीन सत्र, इसकी जो समय सीमा रहती है नवंबर से दिसंबर तक। तो ये 3 सत्र होते हैं। तो अभी अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे 3 जो अंग होते हैं, तो 3 अंग कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों सरकार के अंग होते हैं, और इन तीनों के माध्यम से जो सरकार है वो चलाई जाती है। अब यहाँ पे बात उठती है कि संसद की, तो तीनों ये मिलके संसद बन रही है। तो यहाँ पे जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जो जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ पे ब्रिटेन में इसे व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पार्लियामेंट के नाम से। इसी तरह भारत में आप सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, और इस संसद में जो संसद के अंग है वो राष्ट्रपति, और जो 2 सदन है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, तो इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करें।